बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर पुष्पक इनाम। आपको इस चैनल पर खुशामदीद। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारे पास इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, यानी कि आपके पास ये सलाहियत नहीं होती कि बेबी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, वो आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है कि प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आपके पास ये होता है कि शादी का आपके पास 1 ईयर गुजर चुका होता है, फिर भी कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, यानी कि मोर देन 1 ईयर गुजर जाता है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है और कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम कहते हैं कि 1 बेबी प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी रेशो कितनी है इनफर्टिलिटी की। 1 in 6 कपल्स, यानी कि 6 कपल्स में से एक कपल ऐसा है जिसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको दिखा रहा है कि ये वर्ल्ड के अंदर एस्टिमेट लगा रखा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखें ना कि पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी की रेशो कितनी है, वो है हमारे पास 22% इनफर्टिलिटी की रेशो है पाकिस्तान में। प्राइमरी इनफर्टिलिटी 4% है एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हमारे पास 18% है, यानी कि कोई बेबी भी 1 साल के बाद, 1 साल का ज़्यादा अर्सा हो गया, कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो हमारी प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसकी रेशियो 4% है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आपको बता चुकी हूँ कि 1 बेबी प्रोड्यूस हो जाए और उसके बाद कोई प्रोड्यूस ना हुआ, वो हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, उसकी 18% रेशियो है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। ये एस्टिमेटेड है हमारे पास। अगर हम इसकी वजूहत देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी किन वजूहत की बिना पर होती है। फर्स्ट आपके पास है ओवुलेशन प्रॉब्लम। ओवुलेशन प्रॉब्लम मीन्स कि जो फीमेल का एग रिलीज होता है ओवरी से, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, एग के रिलीज होने में प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर हम इन तमाम काजेस के अंदर देखें ना, ओवुलेशन प्रॉब्लम के अंदर कितनी रेशो है, 40% रेशो है हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम। ठीक है, टोटल मैं आपको बता चुकी हूँ 22 है, और उन सब के अंदर अगर हम काजेज देखें 40% जो फीमेल्स को इशू आ रहा है वो आपके पास है ओवुलेशन से रिलेटेड आ रहा है। उनका एग है, एग जो रिलीज होता है ओवरी से, उसके अंदर इशू आ रहा है, ये एग मेच्योर नहीं है, एग का साइज ठीक नहीं है, वो सही बन नहीं रहा, उसके इस तरह से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ओवुलेशन से। एंड सेकेंड वन है ब्लॉक्ड फ्लैपियन ट्यूब्स। ओवरी के पास एक ट्यूब होती है, वो ब्लॉक हुई हुई हो, ठीक है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो, उसकी वजह से भी आपके पास इनफर्टिलिटी होगी। बिकॉज कि जो एग और स्पर्म्स आपका मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती हैं, वो ट्यूब के अंदर ही होती है। अगर ट्यूब में इशू है फिर भी आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड थर्ड वन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं कि जो आपके पास ट्यूब होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब भी आपके पास बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर वो हमेशा क्या होती है, वो रप्चर हो जाती है हमारे पास, और प्रेगनेंसी हमारे पास ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्रस के ऊपर, ठीक है, यूट्रस के ऊपर आपके पास मैसेज होंगे, आउटसाइड भी हो सकते हैं, इनसाइड भी हो सकते हैं, उस वजह से भी आपके पास प्रेगनेंसी में इशू आएंगे। लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में के आपके पास कुछ मैसेज है, लेकिन वो यूट्रस के ऊपर नहीं, आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि अदर देन द यूट्रस साइड है, उसके ऊपर मैसेज मौजूद है, वो भी आपके पास प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करने में, कंसीव करने में इशू क्रिएट करेंगे। अब हम इन काजेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस फीमेल में किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 90% केसेस जो है हमारे पास वो आइडेंटिफाइबल है, वो हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाते हैं काज कि किस वजह से प्रेगनेंसी आपके पास नहीं हो रही। कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के थ्रू हम देख लेते हैं, और कुछ स्कैन्स होते हैं, एब्डोमिनल स्कैन, पेल्विक स्कैन, वो स्कैन वगैरह करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के हम काजेस को जान लेते हैं कि कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं बना होगा, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं होगी, एग का साइज मेजर करवा लेते हैं। तो 90% केसेस के अंदर हम अपनी काज की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, 90% के अंदर जब हम काज देख लेते हैं, अगर हम उनका ट्रीटमेंट करवाएं, 50% केसेस आपके पास ऐसे होते हैं जो कंसीव कर जाते हैं, उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है आफ्टर ट्रीटमेंट। मीन्स कि यहाँ पर ये आपको ये देख रहा है, मतलब ये सारी स्टडी से है कि अगर ट्रीटमेंट करवाएं इनफर्टिलिटी का तो पॉसिबल है प्रेगनेंसी। ये जो मैं आपको सारे काजेज बताए हैं, ये आपके पास मैंने फीमेल्स के बताए। ठीक है, मेल्स के अंदर भी काजेज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में ये बात आए
कि किस जेंडर के अंदर इनफर्टिलिटी के इफेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखना है, इनफर्टिलिटी इफेक्ट्स मैन एंड वुमेन इक्वली। इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज होते हैं मैन में भी हो सकते हैं, वुमेन भी होते हैं, दोनों में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों इशू, यानी कि हमेशा ही फीमेल में डिफेक्ट नहीं होता, मेल में भी हो सकता है। इक्वल है चांसेस कि मेल में भी इफेक्ट हो सकते हैं एंड फीमेल में भी। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है क्लोमिफेन, जिसको पीएच की में भी लिखते हैं स्पेलिंग में और एफ की फॉर्म में भी लिखते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट है। क्लोमिफेन सिट्रेट एक आपके पास सेफ ड्रग है, वेल टॉलरेटेड है एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं जो आप जहाँ से आप फर्स्ट ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर इफेक्ट नहीं आता तो आप सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे जाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का विद ओलिगो ओवुलेशन एंड एन ओवुलेशन। मीन्स कि या तो ओवुलेशन हो रही है, कम हो रही है, उसे हम ओलिगो ओवुलेशन बोलेंगे, और एन ओवुलेशन कहते हैं जिसमें ओवुलेशन बिल्कुल ही नहीं हो रही। ठीक है, उन पेशेंट के लिए भी आपके पास ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, क्लोमिफेन की हम टैबलेट्स देंगे। अगर हम देखें हमारी बॉडी में काम किस तरह करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखना चाहें, क्लोमिफेन की टैबलेट्स ली हमारे ब्रेन पे जाके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाती है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव होता है, वो आके ओवरी पे एक्ट करता है। ओवरी से ये दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, FSH एंड LH। इनका काम होता है एग को मिच्योर करवाना। ठीक है, एग का साइज, मिच्योर एग का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 से लेकर 24 मिलीमीटर, इतने एग का साइज होना चाहिए। जब एग हमारे पास मिच्योर हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें कि हमने डोज कितनी लेनी है, कब लेनी है और कैसे लेनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि जो पीरियड्स के डेज होंगे आपने 3rd डे से स्टार्ट करनी होती है टैबलेट। ठीक है, और 7 डेज तक जानी होती है, यानी कि 5 दिन का ट्रीटमेंट है ये आपके पास। 1 टैबलेट डेली फॉर 5 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd to 5th डेज ऑफ दिस साइकिल। ओके, डोज 2 आपके पास ओवुलेशन तो जिन फीमेल्स में हो रही लेकिन प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो उसमें भी आपके पास यही है। आपने 3 डेज से स्टार्ट करना है, 7 डेज तक जाना है, लेकिन इसका साइकिल आपने मैक्सिमम 6 साइकिल में, यानी कि 6 मंथ का ट्रीटमेंट है ये आपके पास। एंड 3rd आपको दिखा रहा है कि अगर ओवुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, जाहिर बात ओवुलेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही होगी, उसमें ओवुलेशन भी हो प्रेगनेंसी भी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 टैबलेट्स आपने डेली लेनी है, डेज वही रहेंगे 3 डेज से लेकर साइकिल के आपके 7 डेज तक रहेंगे, और इसका ट्रीटमेंट भी आपके पास 6 मंथ तक है, यानी कि 6 साइकिल्स तक आप ये ट्रीटमेंट लेकर चलेंगे। और मोस्टली 50% केसेस में आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है अगर आप ये टैबलेट यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लोमिफेन की जो टैबलेट जैसे नेमत के नेम से भी आती है, ये आपके पास साल्ट है और ये इसका नेमत ब्रांड नेम है। ये 50 mg की टैबलेट्स होती है आपके पास। अगर मैं आपको ये पैकिंग खोल के दिखाऊँ, ये तो आपका इसका लिटरेचर है, इस पर तमाम तरीक़ाकार लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह के आपके पास टैबलेट्स आएंगी। ओके, सेकेंड मैं आपको साल्ट दिखाती हूँ। ये हमारे पास सेकेंड साल्ट लेट्रोजोल है, 2.5 mg। ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं फॉर कंसीविंग के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स ये एक आपका एंजाइम है, एरोमेटेज उसको इनहिबिट करता है। अगर हम इस एंजाइम का फंक्शन देखें ना, इस एंजाइम का हमारे पास फंक्शन है एंड्रोस्टेनिडायोन को कन्वर्ट करवाता है एस्ट्रोजन में। ठीक है, जब हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये FSH को रिलीज़ नहीं होने देता, FSH को करवाता है कम। अगर FSH हमारी बॉडी में कम है, क्योंकि इसका फंक्शन है हमारे पास एग को मिच्योर करना, एग रिलीज करवाना, जब FSH कम होगा एग नहीं प्रोड्यूस होगा, उसकी ओवुलेशन नहीं होगी, वो मिच्योर नहीं होगा, जाहिर बात है प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, कंसीविंग भी नहीं होगी। तो हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं लेट्रोजोल। लेट्रोजोल क्या करता है, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं होने देता, उसको इनहिबिट कर देता है। जब एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता है, FSH का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एग हमारे पास मिच्योर हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें लेट्रोजोल हम मेनली किन पेशेंट में देते हैं, वो हमारे पास पेशेंट है PCOS के। PCOS हम कहते हैं कि जो ओवरी होती है ना, ओवरी, ठीक है, उसके आउटसाइड या आपके पास सिस्ट बन जाते हैं, थैलियाँ बनी हुई होती हैं, उसे हम कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है
कि ओवरीज के अंदर आपके पास ये सिस्ट बन के आउटसाइड भी होते हैं, इनसाइड भी होते हैं। इज अ लीडिंग काज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी काज होती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखें। ट्रीटमेंट के अंदर हमने कितनी टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेट्रोजोल इस्तेमाल करेंगी तो उसको फर्स्ट लाइन थेरेपी हमारे पास है, ठीक है। तो वही आपके पास साइकिल है जो आगे पास मैंने आपको बताया है क्लोमिफेन का। 3rd डे से स्टार्ट करना है, 7 डेज तक चलेगा। फर्स्ट लाइन थेरेपी में आप एक एक टैबलेट इस्तेमाल करेंगे 5 डेज तक। अगर आपने क्लोमिफेन ली है, उसकी आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हुई है, मजामत हुई है, अब आपके पास क्लोमिफेन आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर रही, तो हम लेट्रोजोल देते हैं। लेट्रोज फिर इसकी डोज हम बढ़ा देते हैं, 2 टैबलेट्स कर देंगे। अब हम अगर हम चाहते हैं कि हमें नहीं पता रेजिस्टेंस हुई भी है, या हम इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक अपना सेटअप प्रोटोकॉल कायम कर लेते हैं। वो हमारे पास है कि फर्स्ट डे आपके पास 1 टैबलेट, सेकेंड डे 2 टैबलेट, थर्ड डे आपके पास 3 टैबलेट्स, फोर्थ और फिफ्थ डे 4 टैबलेट्स आप यूज़ करेंगे। तो इससे आपके पास कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको लेट्रोजोल की टैबलेट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह इसकी पैकिंग होती है आपके पास। लेट्रोजोल इसका साल्ट है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ, इस तरह आपके पास इसकी पैकिंग में ये आ रही है, ठीक है। और डोज कितनी लेनी है वो मैं आपको इसको बता चुकी हूँ कितनी डोज लेनी है। और आपने एक बात ये याद रखनी है, मेडिसिन आर नॉट फॉर सेल्फ टेकिंग, ये आपने खुद नहीं लेनी। जस्ट ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मेडिकल के हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और जो नॉन मेडिकल है जो ये ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर है, ये आपने खुद लेना शुरू नहीं कर देनी। अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें ना, लेट्रोजोल आपके पास कॉस्टली है, इसका इफेक्ट भी बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू क्लोमिफेन की। ये थोड़ी सी चीप होती है, सस्ती है, वो हर मतलब के पेशेंट है जो पुअर है वो भी अफोर्ड कर लेता है। और ये थोड़ी सी लेट्रोजोल है एक्सपेंसिव है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन देखें ना कि कौन सी बेटर है किस लिहाज से, ठीक है। हाफ लाइफ देखेंगे हमारी बॉडी में कितनी देर तक ये रहती है। इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है 45 आवर्स तक रहती है, और क्लोमिफेन सिट्रेट 5 से 7 डेज तक हमारी बॉडी में रहती है, इसकी हाफ लाइफ है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स कि ट्विंस होने के चांसेस आपके पास जो लेट्रोजोल है उसकी कमी। ये लेट्रोजोल का कॉलम है हमारे पास, ये उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस लो हैं, ठीक है। और क्लोमिफेन सिट्रेट से मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस देखिए आप हम ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, बाज़ दफ़ा इन टैबलेट से ओवरी हमारे पास हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है। अगर हम लेट्रोजोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चांसेस कम है, क्लोमिफेन में का चांसेस बढ़ जाते हैं। और मिस कैरेज के चांसेस, इनके अबॉर्शन होने के चांसेस जो है लेट्रोजोल में कम है और क्लोमिफेन में आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। ये कंपैरिजन है, ये इसका ये मतलब नहीं कि क्लोमिफेन सिट्रेट एक अच्छी टैबलेट नहीं है, वो भी अच्छी टैबलेट है। अगर हम उसकी कंपैरिजन करें लेट्रोजोल से, वो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। दोनों टैबलेट बेस्ट है, मोर बेस्ट लेट्रोजोल। और भी कंपैरिजन दिखाया हुआ है इन दोनों साल्ट का, कि आपके सामने देखें कितना अच्छा सा कंपैरिजन किया हुआ है। कि अगर लाइव बर्थ देखें 2020, ये जो रेड कॉलम है ना वो आपके पास दिखाया हुआ लेट्रोजोल का है, और ब्राउन वाला जो है वो क्लोमिफेन का है, ठीक है। लाइव बर्थ जो है वो क्लोमिफेन से 19.1 है और लेट्रोजोल से 21.7 है। इस तरह प्रेगनेंसी की रेशियो भी ज़्यादा है, कंसेप्शन की रेशियो भी ज़्यादा है, ओवुलेशन की रेशियो भी ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स कि लेट्रोजोल इज बेस्ट, क्लोमिफेन इज आल्सो बेस्ट, बट मोर बेस्ट इज लेट्रोजोल। और यहाँ हमारे पास टॉपिक एंड होता है। आपको अगर हमारे टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।